नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुद्रपुर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के नवोदय स्कूल में यहाँ पर डेयरी विकास विभाग की तरफ से आयोजित दुग्ध प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने राज्य के यहाँ पर 1,13,000 दुग्ध उत्पादक परिवारों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 22 करोड़ रुपयों की यहाँ पर जो है प्रोत्साहन राशि को ट्रांसफर किया। उन्होंने बता दें कि यहाँ पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ 3 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही उनको सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर कहा है कि दुग्ध उत्पादकों को समितियों के माध्यम से 25% अनुदान दिया जा रहा है। 5 साल में 20,000 दुधारू पशु खरीदकर 5,300 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उत्तरकाशी मतलब कोचिंग के लिए हब से ही बन रहा है, क्योंकि जो हमें यहाँ से कम 250 किलोमीटर दूर देहरादून जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं। जो वहाँ पे मंथली खर्चा लगता था हमारा जो 5-7 हज़ार, वो हमारा एक प्रॉपर मतलब बच रहा है अब। और यहाँ पे हमारा कम से कम जो हमारा कोचिंग की फीस लगती है, इसके अलावा हमारा मतलब कोई ऐसा खर्चा नहीं है, क्योंकि एक तो जैसे अगर कोई गाँव से आ रहा है यहाँ पे 15-17 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो ये है कि हमारा मतलब इससे कोई हमें ये नहीं हो रहा कि मतलब जैसे हमको देहरादून जाना पड़ा था तो हमारे खर्चे बच रहे हैं, और जो हमें मटेरियल देहरादून में प्रोवाइड होता था वो हमें अब यहीं पे उत्तरकाशी में मिल रहा है। सर मतलब देहरादून से हर चीज़ की बचत हो रही है सर। गांव मतलब गांव के लोग उतना नहीं, मतलब दूर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, दूर नहीं जा पाते हैं, तो उत्तरकाशी उतना दूर नहीं होता है, और फिर मतलब उनके लिए यहाँ पे सही है। आपके घर वाले सहयोग कर रहे हैं क्या इस पढ़ाई में आप? यस सर। सर सबसे पहली बात तो अगर शिक्षा का प्रसार यदि होता है तो उससे हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि शिक्षा जो है किसी भी समाज की बुनियाद की जड़ होती है, मतलब वो समाज को बनाने में अहम योगदान निभाती है। तो अगर यहाँ पर जगह जगह पे संस्थानों का खुलना जो है, यहाँ पे एक तो अच्छी क्वालिटी भी मिलना प्रोवाइड हो चुका है, मतलब जो देहरादून वगैरह बड़े बड़े जो हल्द्वानी वगैरह में जो नोट्स प्रोवाइड होते हैं, मतलब मैंने देखा है उनसे बेहतर नोट्स हम लोग खुद दे रहे हैं। मतलब जैसे अब उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड के लगभग 30 से 32 बुकों से पढ़ करके मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा मैं ही नहीं काफ़ी जितने भी पढ़ा रहे होंगे सब ऐसे ही अनेक किताबों से वो पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो खर्चा वहाँ जा कर के उनका खर्चा होना था, रहने का, खाने का, यहीं पे वो अपने नज़दीकी होने से उनका जो है काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसमें कितनी भी बात की जाए तो कम ही है सर वो। बाकी हमने पिछले सालों में देखा था कि उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी कोचिंग इत्यादि तैयारी करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जा रहे थे, खास करके देहरादून जा रहे थे। लेकिन जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह उत्तरकाशी में खुले हैं, काफ़ी लोगों का नीचे जाने का जो खर्चा होता था, उनको नीचे जाने का जो उनके दिमाग में एक ये रहता था कि भाई मैदानी क्षेत्रों में जाके ही तैयारी हो सकती है। कोचिंग संस्थानों ने अच्छे प्रयास किए हैं और देहरादून के जैसी सुविधा उत्तरकाशी में दे करके पलायन के रोकने के संदर्भ में जो अच्छा प्रयास किया है, ये उत्तरकाशी के भविष्य के लिए अच्छा है। और चलिए बात अब जगदलपुर छत्तीसगढ़ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार कश्यप ने बस्तर में यहाँ पर अघोषित रूप से आपातकाल लागू करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सरकार के लोग, हमने तो पहले ही कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ एटीएम बन चुका है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कैसे भी पैसे आए, ये कोशिश सरकार की है। और वो जो डुबान क्षेत्र है, फर्जी तरीके से वहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर का जो आवंटन किया गया है और उस ठेकेदार के साथ में मिली भगत होने का ये प्रमाण दिखता है। कहीं ना कहीं से यहाँ पर वहाँ के मंत्री और यहाँ की सरकार उनके साथ में मिली भगत है, न केवल ग्रेनाइट पत्थर पे, बल्कि जो वहाँ पर ठेकेदार तेंदुपत्ता का वो कर रहा है, क्रय कर रहा है, वो भी क्या कहते हैं आज सरकार से मिला हुआ है और वहाँ के लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और उनको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, उनका जो पैसा है उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और चलिए बात गरियाबंद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देवभोग मंडी प्रांगण देवभोग में आज मनरेगा मीट संघ का गठन किया गया और जिसमें यहाँ पर सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष पद पर जोगेंद्र यादव, उपाध्यक्ष मेनका यादव, प्रकाश चंद्र शर्मा, संरक्षक धनमती यादव, सदस्य जिला पंचायत सचिव टेकराम
मरकाम सह सचिव अमिता साहू, कोषाध्यक्ष खगेश्वर बघेल, मीडिया प्रभारी दुलेश नेताम, कुंदन कश्यप को बनाया गया है। इस अवसर पर मेट संघ की तरफ से यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त की तरफ से अर्धकुशल श्रमिक दर की राशि प्रति दिवस 392 रुपये करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद किया। यहाँ पर देवभोग जनपद सीईओ को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें यहाँ पर आगामी दिनों में नए मेट की नियुक्ति पर रोक लगाने के यहाँ पर उन्होंने निवेदन किया है। इस मौके पर संगठन की तरफ से यह फैसला लिया गया कि यहाँ पर अब तक किए गए कार्य के साथ ही आय ब्याज की यहाँ पर जानकारी और साथ ही संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। महात्मा गांधी मनरेगा के यहाँ पर आयुक्त की तरफ से 27 जुलाई 2022 को आदेश क्रमांक 2163 के अनुसार ही महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नियोजित मेट को भुगतान किए जाने वाले परिश्रमिक दर में भी संशोधित किया गया है, जिसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मेट नियुक्ति करने के जो है आवेदन आ रहे हैं। इस मौके पर सभी ग्राम पंचायतों से मेट पहुंचे हुए थे। और उधर हल्द्वानी तहसील में आज उस वक्त हड़कंप मच गया था जब यहां पर विजिलेंस की टीम ने तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो बनवारी लाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम ने यहां पर सुबह के समय ही अपना जाल बिछाकर हल्द्वानी तहसील की रजिस्ट्रार कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया था। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को यहाँ पर शिकायत की थी कि यहाँ पर रजिस्ट्रार कानूनगो बनवारी लाल उनसे काम करवाने की यहाँ पर एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है और विजिलेंस की यहाँ पर टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही एसपी विजिलेंस ने बताया कि यहाँ पर टीम की तरफ से रजिस्ट्रार कानूनगो से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। हरिद्वार में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा शिक्षक विभाग और साथ ही स्कूली बच्चों को यहां पर भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए यहां पर सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि के बैंक खातों में ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें पीएनबी की यहां पर रोशनाबाद ब्रांच की कर्मचारियों ने कुछ छात्रों के एक ही यहां पर बैंक खाते में 10 बार टैबलेट का पैसा ट्रांसफर कर दिया। कुछ पात्र छात्रों को पैसा मिल ही नहीं पा रहा है। हालांकि बैंक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया को रोका गया और गलत भुगतान की रिकवरी भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले में बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है काफी हद तक छात्रों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। तो बाद में हमको पता चला कि सलेमपुर स्कूल के नाम से लगभग 70 बच्चों के लिए जो 12,000 के रेट से 8,40,000 रुपये ट्रांजैक्ट किया जाना था, उसकी जगह बैंक ने गलती से 1,20,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से 84 लाख रुपये ट्रांजैक्ट किया जी। ये मुझे तब पता चला जब पेरेंट्स मेरे पास आए कि साहब हमारे खाते में 1,20,000 रुपये आया था और हमने तो खर्च कर दिया, बैंक वाले हमको तंग कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा ये तो बैंक और आपके बीच का मामला है, हम तो बैंक को ये नोटिस जारी करेंगे कि हमने जिन बच्चों का अकाउंट नंबर आपको दिया है ससमय उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये लक्सर पुलिस चौकी ने आपको बता दें कि यहाँ पर अवैध शराब पर एक बड़ी कार्रवाई की है। 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि यहाँ पर सुभाष पुत्र विशंबर निवासी प्रतापपुर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अवैध शराब के मामले में लगातार कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि सुभाष पहले भी यहाँ पर जो है अवैध शराब के मामले में जेल जा चुका है। इसके बाद फिर से इसने काम को शुरू किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अंक 4/8/2022 को चौकी रायसी से कांस्टेबल बलदेव, कांस्टेबल गोविंद जो है गश्त पे थे। मुखबिर की सूचना पर प्रतापपुर क्षेत्र से सुभाष पुत्र विशंबर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके जो है खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने यहां पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत की। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से दलित उत्पीड़न के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आयोग के पास दलित उत्पीड़न के 26 मामले सामने आए, जिनमें से 6 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा है कि आयोग की तरफ से प्रदेश में अब तक 75 लाख रुपए की मुआवजा धनराशि गरीबों को सरकार ने दिलाई। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दलित उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि अनुसूचित जाति आयोग का कर्तव्य है समाज के गरीब, कुचले, असहाय और साथ ही दलितों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज पर न्याय दिलाना। मुझे लगता है यह निर्भीक और बेबाक काम करेगा और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देगा। साथ में गरीब, दबे, कुचले जो निर्धन लोग हैं उनकी आवाज़ बनेगा। इस अवसर पर आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ उस पर मैं समस्त लालकुआं क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देना। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के नाम से सर्राफा कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले यहां पर मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूर्व बैंक कर्मी प्रदीप चौहान MSc पास हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला है। प्रदीप ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ही 26 जुलाई की शाम को सराफा कारोबारी पर गोली भी चलाई थी। गनीमत ये रही कि यहाँ पर गोली सराफा कारोबारी के लैपटॉप में धंस गई थी और उसकी जान बच गई थी। ज्वालापुर कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए SSP योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रदीप चौहान को एक मामले में फैसले के लिए रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने इस तरह की इस पूरी साजिश को रचा। तो सारे एंगल्स पर पुलिस ने काम किया। जितने भी उस गैंग से जुड़े हुए सदस्य थे जो पहले जेल गए उनके बारे में छानबीन की गई। जेल में जाके भी कई अपराधियों से बातचीत की गई। जो ग्राउंड वर्क है वो भी किया गया। CCTV फुटेज, डम डाटा, ये सारी चीज़ें की गई और अंततः इस केस में जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके जो 4 साथी हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।